जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह को जेडीए ने नोटिस इशू किया है, जिस नोटिस में सेक्शन 7(3) ऑफ कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग्स ऑपरेशन एक्ट 1988 के तहत ये कहा गया है कि उनका जो घर रेवेन्यू विलेज 1 में, एग्जैक्ट लोकेशन जिस जगह की पंचग्राई बताई जा रही है, वहां पर जो उनका बंगलो है उन्हें डिमोलिश करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। और जेडीए ने अपने इस ऑर्डर में ये भी कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर अगर उस बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं किया जाता, उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश नहीं किया जाता, तो जेडीए खुद इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर देगी। इससे पहले भी जब जेडीए से एक आरटीआई डालकर पूछा गया कि विलेज 1 में कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, तो उस आरटीआई के जवाब में जेडीए ने एक्सेप्ट किया था कि जो 2 इलीगल कंस्ट्रक्शंस उस विलेज 1 में हुई हैं, उसमें एक पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह का घर है और उसके अलावा दूसरा कोई विजय कुमार शर्मा है, उनका घर है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए कोई कोशिश की गई थी, क्या जिस समय ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस समय किसी अफसर को भेजा गया था वहां पर कि इस कंस्ट्रक्शन को होते हुए रोका जाए। तो उसका जवाब जो है आरटीआई में क्लियर तरीके से नहीं दिया गया था। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि अब नोटिस पर नोटिस इशू किए गए हैं। जेडीए में जिन अफसरों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि ये जो ऑर्डर भेजा गया सेक्शन 7(3) के तहत, ये एक फाइनल नोटिस के तौर पर भेजा जाता है। इससे पहले वार्निंग नोटिस भी इशू किए जाते हैं बताने के लिए कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन ये जो फाइनल ऑर्डर इशू किया गया है, इसके बाद क्या जो घर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह ने विलेज 1 में बनाया है, उसके ऊपर जेसीबी चलेगी, क्या वो खुद उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करेंगे या फिर वही होगा जो अक्सर इन मामलों में होता आया है कि कोर्ट की इंटरवेंशन होती है और उसके बाद जो बिल्डिंग, जो स्ट्रक्चर जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा रह जाता है। इसे पर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। आपसे जानना चाहूंगी कि हम भी जितने समय से जेडीए की वर्किंग्स देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो सिद्रा में हो, चाहे वो किसी भी एक रेजिडेंशियल लोकेशन पर हो या कमर्शियल एरिया में हो, जब जेडीए काम करने पर आता है और इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने पर आता है, देखने को ये मिलता है और लोगों का भी इल्जाम लगता है कि हालांकि ये तरीकेकार नहीं है, लेकिन जेडीए इस तरीके से काम करता है कि पहले जेसीबी पहुंचती है, नोटिस बाद में आता है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि नोटिस दिया गया है और फाइनल नोटिस की शक्ल में ये नोटिस दिया गया है कि 5 दिन के अंदर अंदर या तो आप अपना स्ट्रक्चर जो है डिमोलिश कर ले, नहीं तो जेडीए डिमोलिश कर देगा। पहली बात तो यह है कि जेडीए ने जो नोटिस पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह को इशू किया है, ये नोटिस इशू करने से पहले मुझे लगता है कि हाई कोर्ट को स्यूमोटो कॉग्निजेंस एनक्रोचमेंट जितनी भी जम्मू संभाग में जेडीए लैंड के ऊपर हुई है, उस सारी एनक्रोचमेंट का स्यूमोटो कॉग्निजेंस जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को खुद लेना चाहिए। उसकी वजह यह है, जिस समय डॉक्टर निर्मल सिंह ने वहां पर मकान बनाना शुरू किया, जिस समय उन्होंने अपने मकान की नींव रखी, और क्योंकि हमने वो बंगला देखा हुआ है, उतना बड़ा स्ट्रक्चर वहां पे खड़ा हुआ है, जिस समय उन्होंने नींव रखी तो जेडीए कहां पर था, जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की तो जेडीए कहां पर था, जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन करके अपना मकान पूरा किया तो जेडीए कहां पर था। उसके बाद दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें यह भी है कि ये बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और वो किसी भी जमीन पर जाकर अवैध कब्जा कर लेंगे, मतलब जबरदस्ती किसी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। पॉसिबल नहीं है। जमीन कहीं से किसी से ली होगी, जमीन के कोई रेवेन्यू के कागजात जरूर होंगे, कोई लीगल डॉक्यूमेंट जरूर होगा। क्योंकि जेडीए के मामले में हमने एक बात तो देखी है कि जेडीए जहां जहां जा अपना बोर्ड लेकर चला जाता है कि जेडीए लैंड ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, उस लैंड के ऊपर रेवेन्यू का भी दावा होता है, उस लैंड के ऊपर फॉरेस्ट का भी दावा होता है, उस लैंड के ऊपर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी कई जगह दावा होता है और उस लैंड के ऊपर जेडीए का दावा भी होता है। और फाइनली उसके बाद मामले कहां पहुंचते हैं? कोर्ट में। और कोर्ट में जाकर ये सारे मामले जो हैं, इन जाहिर सी बात है रेवेन्यू के जितने भी केसेस हैं वो केसेस इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है कोर्टों में हल नहीं होते, वक्त लगता है उन केसेस में। अब इस मामले में भी क्या किया गया कि आपने पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह को पूरा मकान बनाने दिया, उस मकान के लिए रोड बनी, उस मकान के लिए सारा सिलसिला तैयार हुआ। जब सारा मकान तैयार हो गया, ये ठीक है, मैं और आप एक पत्रकार की दृष्टि से जब डॉक्टर निर्मल सिंह को देखते हैं तो हमारे लिए नेता हैं,
कोई आरटीआई एक्टिविस्ट जब उसको उनको देखेगा तो उसके लिए क्या कहते हैं, वो एक पूर्व उप मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डीपर चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये दो लोगों ने मिलकर अपना एक आशियाना, अपना एक घर बनाया है। डॉक्टर निर्मल सिंह और उनकी धर्मपत्नी ने अपना एक घर बनाया है। अब उस घर को लेकर पहले आर्मी ने ऑब्जेक्शंस रेज किए कि जनाब आप जो यहां बना रहे हैं वो कोर्ट में चले गए। उन लोगों ने कोर्ट से डायरेक्शंस ली। कोर्ट से डायरेक्शन लेने के बाद जम्मू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि कार्रवाई करिए। एसएसपी जम्मू को, उस समय जो एसएसपी जम्मू थे, उनको कहा गया कार्रवाई करिए। डीसी जम्मू कुमार राजीव रंजन था, उनको कहा गया कार्रवाई करिए। हेमंत शर्मा उस समय डिवकॉम जम्मू थे, उनको कहा गया कार्रवाई करिए। उन लोगों ने कोई कार्रवाई उस समय नहीं की। अब ये मकान बन गया, आशियाना तैयार हो गया। अगले ने अपना घर जो है, अपने ने अपनी कोठी छोड़ दी और कोठी छोड़कर वो अपने घर में शिफ्ट हो गए। अब जाकर आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई में एप्लीकेशन डाली तो उससे सारा जेडीए हिल गया कि जनाब हमसे तो अब लोग सवाल पूछने लग गए। सवाल पूछा गया कि जनाब ये बताइए, क्या वन में पंजगराई गांव के अंदर कोई इलीगैलिटी हुई है, कोई अवैध कब्जा आपकी जमीन के ऊपर हुआ है? उन्होंने कहा जी हाँ हुआ है अवैध कब्जा, दो लोगों ने किया है, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और दूसरा उन्होंने कहा कि विजय कुमार शर्मा है। अब ये दो नाम उन्होंने लिए, दो नाम, दो अवैध कब्जे हुए। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? हम खिलाफ वर्जी अफसर ये वो, तो बस बात खत्म, कोई कार्रवाई हम लोगों ने नहीं की। अब इस आरटीआई एक्टिविस्ट की इस बात को हाईलाइट करने के बाद मामला जाहिर सी बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के यहां पहुंच गया। मामला पहुंच गया हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता के पास। तो जाहिर सी बात है वहां मामला पहुंचा, उन्होंने कहा भाई कार्रवाई करो। जब कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो आज आपने क्या किया? आपने एक नोटिस डॉक्टर निर्मल सिंह को 7/1 में दिया है, जो 8 तारीख का नोटिस है। 8 तारीख का नोटिस है। और अगर नोटिस की हम डिटेल्स में जाएं तो ये 7/1 का नोटिस है, 7/3 का नोटिस। मैं थोड़ा सा आपको ये भी आपके लिए आसान कर दूं कि नोटिस मेरे पास इस वक्त है, नोटिस भी आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी इसमें आए और लोगों को ये पता चले कि भाई नोटिस किस चीज का है। ये मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूं जी। ये नोटिस है, ये आप देखें, नोटिस 7/1 है अंडर सेक्शन 7(1). ठीक है, 7(1) में ये आखिरी नोटिस होता है। यानी ये नोटिस आप तब देते हैं जब आपको लगता है कि ये नोटिस आप उस समय देते हैं किसी को भी जिस समय आपको लगता है कि बाकी जितने भी तरीके थे किसी आदमी के साथ डील करने के या किसी अवैध कब्जे के ऊपर, क्या कहते, किसी अवैध कब्जे को छुड़वाने के, जब आपको लगता है सारे जितने भी माध्यम थे वो हम लोगों ने सारे के सारे माध्यम जो है वो अपना कर देख लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब एकमात्र माध्यम हमारे पास है, वो क्या है कि 7(1) के तहत आपने नोटिस भेजा और नोटिस में आपने साफ तौर पर कह दिया कि डिमोलिशन करेंगे हम अगर आपने 5 दिन के अंदर अंदर खुद ही ये सारा स्ट्रक्चर नहीं गिराया। अब बताइए, एक आदमी का घर है, एक आदमी वहां अपना सारा सामान लेकर शिफ्ट हो गया है, आप अब उसको नोटिस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब 5 दिन में आप अपना मकान गिरा दीजिए, which is not going to happen। क्या आपको लगता है कि ये एक पाथ पेव किया गया है कि इसी नोटिस को जो है अगर डॉक्टर निर्मल सिंह चाहे तो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इसी नोटिस के बेसिस पर वो जो है कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि ये मामला है, जिस समय घर बन रहा था उस समय ये था, ये लैंड के कागज मेरे पास मौजूद हैं, ये मेरे पास पिछली कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, तो स्टे मिलने के चांसेस अब वो कोर्ट के ऊपर हैं। क्या लगता है कि ये वो पाथ पेव किया गया है? देखिए, जहां तक डॉक्टर निर्मल सिंह का ताल्लुक है, वो एक हिस्ट्री के प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ही विल ऑल्सो वे ऑल हिज ऑप्शंस। तो एक ऑप्शन उनके पास अब ये है कि अगर ये नोटिस इशू हुआ है उनको, इस नोटिस के अगेंस्ट वो कोर्ट चले जाएंगे। और यूजुअली जो तरीकेकार रहा है आज तक जेडीए का, कि जेडीए अक्सर ये नोटिस शनिवार के दिन देता है या छुट्टी वाले दिन देता है, पता होता कोर्ट में छुट्टी है। ठीक है, तो लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह को ये नोटिस जो है मंडे को मिला है एंड आई एक्सपेक्ट कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट सारे तथ्यों को जब देखेगा और कोर्ट को लगेगा कि ये मामला ऑलरेडी बना हुआ है, इस मामले में कोर्ट को अगर नजर आएगा कि कोई कंक्रीट एविडेंस है और कोई बात जो डॉक्टर निर्मल सिंह की तरफ से की जा रही है वो बात तथ्यों के आधार पर है, तो कोर्ट स्टे भी दे सकती है सारी प्रोसीडिंग में। जब कोर्ट ने एक बार स्टे दे दिया, फिर जाहिर सी बात है रिकॉर्ड लाना है, रिकॉर्ड पेश करना है दोनों साइड्स ने, वो एक लंबा प्रोसेस है। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। वो डेवलपमेंट ये हो रही है कि डिफेंस लैंड के आसपास का जहां तक ताल्लुक है, तो 1000 लगभग वो 1000 स्क्वायर मीटर का कुछ इस तरह का एरिया बताया हुआ उनने कि उस एरिया के अंदर अंदर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रियलाइज किया है और ये खबरें अलग अलग अखबारों में चल चुकी हैं कि जितनी भी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स के आसपास बड़ी बड़ी कॉलोनियां
बड़े बड़े प्लेशल मॉल्स बनाने का प्रोग्राम जो है वो अलग अलग सरकारों का है। और ये जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, राजस्थान का मसला है, ये हरियाणा का मसला है, ये अलग अलग स्टेट्स का मसला है। वहां पर लोग ये कहते हैं कि जी अगर यहां पर डिफेंस की एस्टेब्लिशमेंट है तो हमें क्यों नहीं इजाजत है कि हमारी अपनी जमीन पर हम मकान नहीं बना सकते, हम मकान डिफेंस लैंड के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। और हमें आपने अब उन्होंने इस तरीके का मामला है हमारे जम्मू कश्मीर में, बीरपुर के पास और कई गांव में। बहुत सारी जगहों पर है कि जनाब हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अब ये 100 मीटर तक सुनने में ऐसा आ रहा है कि शायद केंद्र सरकार ये इस पर बातचीत कर रही है और केंद्र सरकार ये सोच रही है कि इसको हम 100 मीटर तक रिड्यूस करेंगे। कितना? 100 मीटर। जब आप 100 मीटर तक रिड्यूस करेंगे तो डॉक्टर निर्मल सिंह का मकान 100 मीटर से आगे है। तो पहली तो कंडीशन आपकी। दूसरा, अगर आप नोटिस को पढ़ेंगे तो नोटिस में उन्होंने कहा क्या है, उस नोटिस को आप ध्यान से पढ़े। नोटिस में जो बातें कही गई हैं, एक तो यह कहा गया है कि जनाब आपने कंपिटेंट अथॉरिटी से वैलिड परमिशन नहीं ली है। नंबर 2 कहा है कि लैंड यूज वायलेशन, यानी जमीन का जो इस्तेमाल था वो इस्तेमाल आपने गलत किया है। नंबर 3 कहा है परमिसिबल हाइट जो बिल्डिंग की है उसको भी वायलेट करता है। नंबर 4 कहा है आपने 10% ग्राउंड कवरेज का जो बायलॉज में आता है वो भी वायलेट करता है। और उसके बाद परमिसिबल फ्रंट रियर एंड साइड सेटबैक्स को भी ये वायलेट करता है। ये सारी बातें इन्होंने अपने इसमें नोटिस में कही हुई है। अब कमाल की बात यह है पल्लवी जी कि ये नोटिस जब आप डॉक्टर निर्मल सिंह को इशू करते हैं और इस नोटिस के बाद आप नोटिस भी मंडे को इशू करते हैं, ये सिदरा वाले एरिया में जितने भी लोगों की दुकानों के ऊपर ताले लगे थे वो सब पूछते हैं कि हमारे यहाँ शनिवार वाले दिन क्यों जेडीए वाले आते हैं। और ये भी कि वहां पर बहुत जगहों पर बागडेट में भी जो है नोटिस चिपकाए गए, वो भी एक मसला बना कि हमें तो नोटिस पहले दिया ही नहीं गया, बाद में बागडेट का एक नोटिस चिपका दिया गया। वही बात है कि मैं ये कहता हूं अवैध कब्जा किसी भी जमीन के ऊपर है, वो किसी भी धर्म किसी भी समुदाय के लोग, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। फॉरेस्ट की जमीनों के ऊपर कब्जे हैं तो उन कब्जों को भी हटाने का काम सरकार को करना है। यही आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये पहले ऐसे नेता हैं जम्मू कश्मीर के या पूर्व मंत्री हैं जिनको लेकर ऐसे इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने अवैध कब्जा किया या ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, अपना घर जो है ऐसी जगह पे बनाया है? क्या और किसी मंत्री ने, किसी और पूर्व मुख्यमंत्री ने, पूर्व उप मुख्यमंत्री ने इस तरीके से फॉरेस्ट की जमीन या जेडीए की जमीन या और किसी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं किया, कभी अपना बंगला नहीं बनाया? उसको लेकर मामले क्यों हाईलाइट नहीं होते? हाईलाइट होते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर, उनके भटिंडी में जो उनका निवास है उस निवास को लेकर लोग रोज कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक ही घर है वो। उसके अलावा अन्य कई नेता हैं जिनके घर किसी का रोशनी की जमीन के ऊपर है, किसी ने रोशनी में अपना घर जो है रेगुलराइज करा लिया, किसी मैक्स कुछ बड़े बड़े अफसर, बड़े ताकतवर पुलिस के अफसर, बड़े ताकतवर मंत्री हैं, उनके घर फॉरेस्ट की जमीनों के ऊपर है, बनाए हुए हैं। बड़े लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्लेशल फॉर्म्स, अपने फार्म्स बनाए हुए हैं। वो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट डेमोलिशन ऑर्डर नहीं देखने को मिलता। नहीं, उस मामले में डेमोलिशन ऑर्डर अगर कहीं इशू भी होगा तो वहां सबसे पहले ये देखा जाता है कि डेमोलिशन ऑर्डर इशू करने से पहले ये हैं कौन लोग, ये ताकतवर कितना है, हमें फोन कहां से आ सकता है। तो ये सब संभावनाएं देखी जाती हैं। और उसके बाद एक और मुसीबत जेडीए की ये है कि जहां पर भी जेडीए कोई प्लान कंसीव करता है वो प्लान बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस प्लान के नतीजे में जेडीए को आप खुद सोचिए कि जेडीए ने एक जगह कॉलोनी काटी, अभी तक लोगों को पोजीशन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला पोजीशन? क्योंकि जिस जमीन को जेडीए ने कहा ये हमारी जमीन है, जेडीए लैंड, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, एक आदमी निकल के आ गया, उसने कहा जनाब रेवेन्यू के कागज मेरे पास, फर्द मेरे पास, सब कुछ मेरे पास, आपकी जमीन कहां से? वो कोर्ट में चला गया। और उसके बाद जेडीए ने एक और, मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जेडीए एक जगह को तय करती है दफ्तर में बैठकर कि भाई कर हु हल्ला करना है जबरदस्त, हमने मीडिया में रिपोर्ट भी अच्छी आती है क्योंकि तोड़फोड़ की वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं। तो वो तोड़फोड़ जाके जेडीए कर आता है। तोड़फोड़ के बाद उस जगह पर कोई चीज सालों तक नहीं बनती। क्या वजह है? मुझे याद है लगभग आज से 3 साल पहले जब मैं जेके मीडिया में काम करता था, जेके चैनल में तब मैं काम करता था, उसे छोड़े हुए मुझे 3.5 साल हो गए। उस समय मुझे अच्छे से याद है कि आपने रेलवे के पास के एक स्ट्रेच पर, वहां पर फ्रूट की मंडी लगती थी और वो फ्रूट बड़ा महंगा बेचते थे, सब्जी भी बड़ी महंगी बेचते थे। ठीक है, ये महंगाई थी वहां पर। आपने जाकर वहां पर संडे के दिन आपने जबरदस्त तोड़फोड़ कर दी वहां पर। वो सबके वहां पर वो जो गरीबों ने अपनी दुकानें छोटी छोटी लगाई थी वो सब आपने दुकानें वहां से हटा दी। बहुत अच्छा, जेडीए की लैंड है। बाद में क्या हुआ? मालिक आ गए जमीन के। एक मालिक तो निकल गए जो प्राइवेट पार्टी थी, वो भी कोर्ट में, और दूसरी पार्टी आ गई रेलवे, वो कहती है हमारी जमीन है। उन्होंने भी एक बोर्ड लगा दिया, रेलवे लैंड ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो रेलवे कहती है ट्रेसपासर किसको? जेडीए को। और जेडीए किसको ट्रेसपासर कह रहा है? रेलवे को। यहाँ पर भी समझ में आता है कि अगर जमीन
जेडी अब डिमोलिशन के ऑर्डर दे रही है, तो जिस समय कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जिस समय बंगलो बन रहा था, ऐसा तो नहीं है कि वहां पर जेडीए के किसी अफसर को मालूम ही नहीं था कि इस तरीके की कोई कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रही है। और जब कंप्लेंट्स भी की गई उसको लेकर, बहुत सारा मामला भी उजागर किया। किसी ने कोई कंप्लेंट तब तक नहीं की, किसी ने कोई कंप्लेंट तब तक नहीं की। आई हैव नो रिकॉर्ड, आई हैव नो, मतलब आई एम अ जर्नलिस्ट। अगर डॉक्टर निर्मल सिंह के खिलाफ पिछले 6 सालों में कहीं कोई कंप्लेंट होती तो मेरे नॉलेज में तो जरूर होती कि जी फलां जगह पर लोगों ने कंप्लेंट की। देयर वाज नो कंप्लेंट प्रायर टू दिस आरटीआई एप्लीकेशन। आई हैव, मतलब आई हैव नो नॉलेज ऑफ एनी कंप्लेंट। हाँ, कंप्लेंट में आम आदमियों की बात कर रहा हूं, मैं आम जम्मू कश्मीर के नागरिक की बात कर रहा हूं, लेकिन आर्मी की तरफ से था। आर्मी लगातार ऑब्जेक्ट कर रही थी कि जी आपने यहां पर मकान बनाए, ठीक जगह नहीं है, इसमें हमारा डिफेंस का लैंड है, ये है वो है। वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे, वो ऑब्जेक्शंस लगातार करे जा रहे थे, लेकिन जो ऑब्जेक्शंस अब हो रही हैं वो ऑब्जेक्शंस उस समय नहीं थी। तो पहली बात तो ये क्लियर कि आम जनता को कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक आदमी के को लेकर बयानबाजी करना, अपने घर में बैठकर एक आदमी के खिलाफ हर तरह की बात करना, ये सब हम लोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करना वो बहुत कम लोग करते हैं। तो इसमें एडवोकेट मुजफ्फर शाह हैं, उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की और उस आरटीआई एप्लीकेशन के बाद थोड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ और उस प्रेशर के बिल्ड होने से ये आज का एक्शन हुआ। लेकिन आपकी पल्लवी जी वो बात बिल्कुल सही है कि एक आदमी ने जब तक मकान तैयार कर लिया, मकान खड़ा कर दिया, तब तक आप नहीं आते। और मकान जो है वो हजारों रुपए में नहीं बनते। आज आपको अगर 2 कमरे का छोटा सा मकान भी बनाना है तो लाखों रुपया उसके ऊपर लगता है। और एक आई डोंट नो, सेम आई थिंक प्रॉब्लम जो है वो सिद्रा में भी यही थी कि बिल्डिंग परमिशन नहीं ली थी जिस समय बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही थी। तो उस समय किसी ने रोका क्यों नहीं? उस समय किसी ने कंस्ट्रक्शन को होने से बंद क्यों नहीं किया? कंस्ट्रक्शन लेने से पहले कहा क्यों नहीं कि आप इस समय पहले जाकर परमिशन ले, उसके बाद जाकर अपना स्ट्रक्चर खड़ा करें? ये डेमोलिशन में इतना इंटरेस्ट क्यों है? पहले ही अगर देख लिया जाए कि अगर कोई इलीगैलिटी है तो उसे उसी समय ठीक किया जाए। अगर कोई लैंड जो है इंक्रोच की जा रही है उसी समय उसे रोका जाए। उस समय ये लोग कहाँ सोए होते हैं, अफसर कहाँ सोए होते हैं? बिकॉज डिमोलिशन सेंड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज। आप किसी भी जगह को मकान तोड़ दें, वो मकान से बड़ा एक जबरदस्त पॉलिटिकल मैसेज लोगों के बीच में जाता है। वो पॉलिटिकल मैसेज भेजना होता है। कोई लेना देना, कोई हमदर्दी जेडीए डिपार्टमेंट के साथ हो कि जेडीए का रेवेन्यू बढ़े, जेडीए तरक्की करे, अगर इन चीजों में किसी का इंटरेस्ट होता तो आप जहां भी जाते, आप उस लैंड, जिस भी लैंड को अपनी लैंड कहते, हमें 6 महीने के अंदर अंदर वहां पर कोई ना कोई आपकी बिल्डिंग, कोई ना कोई आपका स्ट्रक्चर खड़ा मिलता। आपने, और कोई ना कोई स्ट्रक्चर खड़ा मिला, वो तो हमें मिला नहीं। अब मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर निर्मल सिंह ने जब मकान बनाया तो ये 2 इंडिविजुअल्स का बनाया हुआ मकान है जिसके ऊपर लाखों रुपया खर्च हुआ, मकान खड़ा हो गया है। अब जाकर आप कहेंगे जी हम तोड़ देंगे मकान। ये उसी वही है कि आप किसी भी जगह पहुंच जाते हैं, बिना सोचे समझे आप एक आदमी के ऊपर जो है, एक आदमी की बनाई आशियाने के ऊपर आप बुलडोजर चला देते हैं और आप तहस नहस कर देते हैं सब कुछ। आपको लगता है, और ये जो जेडीए के अफसर ये सब कुछ करते हैं वो भी जानते हैं कि मकान बनाना इतना आसान काम नहीं। तो जब मकान बन रहा था, आपके खिलाफ फर्जी अफसर ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप जो जेडीए के वाइस चेयरमैन थे उनकी नोटिस में अगर ये चीजें थी, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज बिल्डिंग ऑपरेशंस वाले अगर जागे हैं तब क्यों नहीं जागे? तब सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट क्या कर रहा था? तब ये सब लोग कहां पर थे? जिन लोगों ने ये सारी कंस्ट्रक्शन होने दी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जिस खिलाफ वर्जी अफसर ने देखकर अनदेखा कर दिया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई किसके खिलाफ? जिसने मकान खड़ा कर दिया। भाई बड़ा बड़ा मुजरिम तो वो है जिसने ये सब होने दिया। मतलब एक पुलिस का अधिकारी कहीं पे खड़ा है, 2 आदमी आपस में लड़ पड़े, एक आदमी ने दूसरे आदमी का सर फाड़ दिया और पुलिस का अधिकारी देखता रहा। तो उन दोनों ने जो किया वो तो क्राइम है, लेकिन पुलिस वाले की मौजूदगी में वो सब कुछ हो गया। ज्यादा बड़ा जुर्म जो है पुलिस वाले का, आप खामोश क्यों रहे? ड्यूटी निगलेक्ट की आपने। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से कोई आदेशनामा निकला कि उन अफसरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी जिन अफसरों ने, क्या कहते हैं, ये बिल्डिंग परमिशन वहां पर दी, जिन अफसरों ने बिल्डिंग वहां बनने दी? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मकान बनाना, घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। एक उम्र लग जाती है आपको मकान बनाते हुए, घर बनाते हुए, और उसके बाद जब आपके सामने आपके आशियाने को तोड़ने के लिए जेडीए या जेएमसी या कोई भी डिपार्टमेंट आता है, तो उस समय जब आपका आशियाना तोड़ दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, तो बड़े लोगों के लिए, जो ताकतवर लोग हैं, उनके लिए तो बड़ा मसला नहीं है, वो कोई किसी और जगह कोई और बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे। लेकिन जिस आदमी ने पूरी जिंदगी का पैसा एक मकान में लगाया होता है, उस आदमी से जाकर पूछिए कि उसकी हालत क्या होती है। और दूसरा,
5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में बदलाव आए, उन बदलावों में एक इंपॉर्टेंट बदलाव यह भी था कि लैंड का एक नया कानून आया। जो लैंड का नया कानून आया, उस लैंड के नए कानून में भी एक प्रावधान रखा गया है, जिस प्रावधान में यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए जमीन को लेकर किसी जगह झगड़ा है कि जमीन किसकी है किसकी नहीं है, उस पर सेटलमेंट के लिए एक रास्ता उसमें भी दिया गया है। तो अगर आपको रास्ते निकालने हैं तो फिर देयर आर वेज एंड मीन्स। अगर आपको रास्ता नहीं निकालना है, तमाशा करना है, तो तमाशे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको कहा, जो नोटिस दिया गया है 13 तारीख आने दीजिए, हम दोबारा 13 तारीख कैमरा लेकर वहां जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या होगा। बिकॉज आई नो व्हाट विल हैपन, आई एम वेल अवेयर व्हाट विल हैपन। जब आज वीसीजेडीए टेलीफोन किसी पत्रकार का उठाकर राजी नहीं कि ये बताएं कि उनका इस पर क्या कहना है, तो वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज पोजीशन। लेकिन वहीं पर ये ऑर्डर का निकलना भी कैसे देखते हैं आप इस बात को कि अगर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की बात की जाए, इन्फ्लुएंशियल लोगों की बात की जाए, ताकतवर लोगों की बात की जाए, तो एक के बाद एक इस लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को ये जरूर मिल रहा है कि किसी के खिलाफ अगर करप्शन के चार्जेस हैं या किसी के खिलाफ इस तरीके से इलीगल इंक्रोचमेंट के चार्जेस हैं या अन्य कोई भी इलीगैलिटी सामने आती है, तो इमीडिएटली कम से कम कागज तो निकल आता है, ऑर्डर तो निकल आता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस समय जम्मू कश्मीर में होती तो इस तरीके का कोई ऑर्डर निकल कर भी आता? नहीं, एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए संभव नहीं, भूल जाइए। एक संजय शर्मा है, जोड़िया म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ वर्जी 100-200 में ही खुश हो जाते हैं। अब ये अगर लफ्ज ये अगर कमेंट कर रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर कमेंट है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, एक लोकतांत्रिक सरकार में तो ये संभव नहीं है। एलजी की सरकार में ये सब चीजें संभव हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि जेडीए का पीला पंजा, जब जेडीए की बायलॉ जेडीए के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ यूनिसन में और एक ही पैमाने पर चलेगा, तो तब सब जस्टिफाइड है। लेकिन जब हम जानते हैं कि जेडीए का पीला पंजा तेजी के साथ कहां पहुंचता है और जेडीए का पीला पंजा सुस्त कहां हो जाता है, तो हमें मालूम है। हमने, आपको याद भी होगा, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर एक जगह पर जेसीबी लगाई गई, वो एक लोकेलिटी के अंदर थी। मैंने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी को फोन करके पूछा कि मुझे बताइए, अगर जम्मू म्युनिसिपैलिटी के किसी भी एरिया में जेसीबी लगानी है तो परमिशन कहां से लेनी? उन्होंने कहा कोई परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो सुन लें कि कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आपको जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। जहां मर्जी आती है, जो इलाका मर्जी आता है, खोद दीजिए जेसीबी से, कोई नहीं पूछने वाला आपको। बिकॉज दिस इज व्हाट दे हैव सेड ऑन रिकॉर्ड टू मी। ठीक है, ये भी देखने को मिला था कि जेएमसी ने एक जगह पर जहां पर अपनी जेसीबी चलाई थी और कहा था ये लैंड खड है, उस लैंड में कॉलोनी बन चुकी थी, लेकिन उस कॉलोनी को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं वही आपको कह रहा हूं। आप ये भी देखिए कि उसी खड लैंड की दूसरी तरफ एक बहुत ताकतवर परिवार का स्कूल है। उस स्कूल के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन पूरी लोकेलिटी घूमकर वो एक जगह जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले पहुंच गए और एक आदमी का मकान गिरा दी, एक आदमी की दीवार गिरा दी। मतलब दिस शोज कितनी कैलेसनेस है। और उसके बाद एक और तमाशा है, बड़ा अजीब सा तमाशा। आर्बिट्ररी सा कानून है, हर एक के लिए अलग। आर्बिट्री कानून भी, और दूसरा एक समथिंग न्यू स्टार्टेड हैपनिंग। अगर किसी अधिकारी की कमजोरी और किसी अधिकारी की किसी भी जगह अगर आपको नजर आता है कि कमजोरी है, कमी है काम में, और आप उसको जब हाईलाइट करने लगते हैं, अब एक नया तमाशा शुरू हो गया है कि आप पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, पत्रकारों को फोन करवाते हैं कि जनाब ये जरा ख्याल रखिए यार, फलां अफसर का ख्याल रखिए, उसके खिलाफ जो है जरा आप खबरें मत कीजिए। इंसान हैरान होता है कि क्या पुलिस का अधिकारी किसी अफसर के लिए फोन क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है उसको? वाई इज ही मेडलिंग इन हिज अफेयर्स? मतलब इस लेवल तक आपका ईगो इतने सेंसिटिव हो चुके हैं ऑफिसर्स कि आप वो क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त नहीं करते, जो क्रिटिसिज्म हेल्दी क्रिटिसिज्म है, जो आपकी कमियां और कमजोरियां पॉइंट आउट करता है। तो दैट अमाउंट्स टू कोर्जन नहीं होना चाहिए। लेकिन मुद्दे से हटते ना हुए, कैसे देखते हैं कि अभी ऑर्डर तो आया है, 13 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन भी होती है या ऑर्डर बीच में ही चैलेंज हो जाता है कोर्ट में, या डॉक्टर निर्मल सिंह क्या फैसला लेते हैं इस ऑर्डर के निकलने के बाद। बट जनरली जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए जिस तरीके से जेडीए की फंक्शनिंग है, क्या आप मानते हैं कि अगर इस केस में 2 नोटिस निकाले जाते हैं, एक नोटिस निकाला जाता है, समय दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि हम कोई एक्शन लेंगे, वैसा ही जो है बाकी सभी केसेस में भी करना चाहिए? ये नहीं कि कहीं पर एक दुकान जो है वो रेंट पर चढ़ी हुई है, एक व्यक्ति रेंट भर रहा है, उसका सामान आपने तोड़ दिया क्योंकि आपने दुकान तोड़नी थी, क्योंकि आपने जेडीए की जमीन जो है वो वापस लेनी थी। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मुझे लगता है सरकार को, इससे पहले कि आप किसी की बिल्डिंग गिराने के लिए चले जाएं,
बिजली डिपार्टमेंट के लोगों को लाकर पूछिए कि आपने कनेक्शन कैसे दिया, पानी विभाग के लोगों को पूछिए कि आपने पानी का कनेक्शन कैसे दिया, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी वालों को लेकर लाकर पूछिए आपने रोड कैसे बनाई, पीएचई वालों को पूछिए कि आपने पानी का कनेक्शन कैसे दिया। उसके बाद अलग अलग जितने भी, आपको पता होना चाहिए एक घर बनाने के लिए, एक मकान खड़ा करने के लिए, एक आम आदमी को जो कानूनों का पालन करने वाला हो, उसको जनाब कई एनओसीज की जरूरत होती है। वो एनओसीज मिलेंगी तो वो कंस्ट्रक्शन करेगा। और तो अब तो और कानून सख्त हो गए हैं। आप अगर दूसरा एक माला आपके घर का बना हुआ है, अगर आपको सेकंड फ्लोर बनाना है, उस सेकंड फ्लोर के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, उसके बाद आप सेकंड फ्लोर बनाएंगे। इसीलिए इनके पास होती है बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी। वो किस काम के लिए होती है? इसी चीज के लिए होती है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोग किस चीज के लिए भागते दौड़ते हैं? इसी काम के लिए भागते दौड़ते हैं कि जनाब मुझे बिल्डिंग की परमिशन मिल जाए। उसके बाद ये जेडीए, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या अन्य कोई भी इदारा जिस काम में आजकल लग गए हैं, मुझे लगता है बड़ी देर कर दी है। 90% जम्मू रेजिडेंशियल है और कमर्शियल हो गया, उसमें आपकी कोई कार्रवाई नहीं। आप कह रहे हैं गांधीनगर में हाउसिंग बोर्ड वालों ने एक कहा है लोगों से कि जो जालियां आपने अपने घरों के बाहर लगाई हुई हैं और जालियों के अंदर आपने पेड़ लगाए हुए हैं, जालियां काट दें आप सारी की सारी, फौरन काट दें जाली। कमाल है, उधर जाली कटवा रहा है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ही काम है ना ये। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है पूरा ये कनक मंडी और ये पूरे सिटी का एरिया। ठीक है, सारे सिटी के एरिया में फुटपाथ आपको कहीं नजर ही नहीं आता। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो इलाका नहीं दिखता, क्योंकि वहां उनको पता है कि यहां वोट बैंक कौन सा है, और अगर इस इलाके में हम घुस गए तो किस वोट बैंक को नुकसान पहुंचेगा। जब तक आपके पैरामीटर्स ठीक नहीं होंगे, सभी लोगों के लिए कानून बराबर नहीं होगा, और जब तक ये सारे डिपार्टमेंट ये तय न करें कि नो एनक्रोचमेंट विल बी टॉलरेटेड, चाहे वो इधर की हो, चाहे वो फॉरेस्ट के ऊपर हो, चाहे वो किसी चीज के ऊपर हो, ना किसी को यह कहने दिया जाएगा कि जनाब फला मजहब के लोगों के ऊपर जुल्म हो गया, फला मजहब के लोगों के ऊपर जुल्म हो गया। जब यहां पॉलिसी क्लियर करेंगे कि जनाब एनक्रोचमेंट कोई भी होगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और आप ये तय करेंगे कि जिस वक्त बिल्डिंग बनने से पहले जब आपका खिलाफ वर्जी अफसर सख्ती के साथ कानून को इंप्लीमेंट करवाए और आपको इन्फॉर्म करे, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे, क्योंकि आपको मालूम है जेट इस मामले में, डॉक्टर निर्मल सिंह के मामले में, खिलाफवर्जी अफसर ने इन्फॉर्म ही नहीं किया था जेडीए को कि जनाब वहां कोई बिल्डिंग बन रही है, जबकि वी ऑल नो कि वो बनी कैसे होगी। बट द पॉइंट, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो आज ये कार्रवाई करने लगे हैं, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अगर आपने उस समय, जिस समय ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, आपने कोई कार्रवाई अगर तब की होती तो बात बनती। अब आशियाना बन चुका है, अब एक घर बन चुका है। मैंने पहले ही कहा, मेरे लिए दूर से देखूंगा मैं, और आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, मैं जब दूर से देखता हूं तो मुझे वो पूर्व उप मुख्यमंत्री नजर आते हैं, लेकिन जब मैं थोड़ा पास चला जाऊंगा तो मुझे पता चलता है डॉक्टर निर्मल सिंह है, ये उनकी धर्मपत्नी, ये उनका घर है। और दिस ऑल्सो नीड्स टू बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड। एक और चीज रिकॉर्ड पर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ही वॉज एक्स डिप्टी सीएम, उनके पास कोठी थी नीचे कैनाल रोड के ऊपर। उसी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो ना तो पूर्व मुख्यमंत्री थे ना किसी और पोजीशन पर थे, वो आज भी सरकारी अकोमोडेशन में बैठे हुए हैं, डिस्पाइट क्लियर कट कोर्ट ऑर्डर्स की दैट दे शुड बी इविक्टेड फ्रॉम दोज बंगलोज। डॉक्टर निर्मल सिंह ने कोठी खाली की और अपने मकान में चले गए। वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ, मैंने आपको पहले, इलीगैलिटी इज इलीगैलिटी, बट इन द केस ऑफ इलीगैलिटी यू शुड नॉट अलाउ एन इलीगैलिटी टू हैपन। मकान बन गया, दुकान बन गई, दुकान बनने के बाद आप चले जाते हैं, कहते हैं दुकान तोड़ दो। इसीलिए आज जो हुआ है, दिस शुड बी एन आई ओपनर फॉर द एंटायर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कि आपने जो आज किया वो इसलिए किया क्योंकि आरटीआई एप्लीकेशन लगी थी। अगर आरटीआई एप्लीकेशन नहीं लगती तो आप कुछ नहीं करते। दूसरी बात कि सारी एनक्रोचमेंट्स को लेकर आपका रवैया एक जैसा होना चाहिए। तीसरी बात, इलीगैलिटीज ना करिए। आप किसी जगह जाते हैं, आप जानबूझकर एनक्रोचर को रास्ता देते हैं। कैसे? आपने जाकर एक आदमी की दुकान बंद कर दी, सीज कर दिया। सीज करने के बाद आपने बैक डेट में नोटिस लगा दिया। वो बेवकूफ आदमी नहीं है जो जिसकी दुकान आप सीज कर रहे हैं। जिस दिन आपने दुकान सीज की, उसने उसी दिन फोटो उठाए हैं दुकान के, डेट और टाइम के साथ वो फोटो लेकर कल कोर्ट में जाएगा और कहेगा जनाब जिस दिन मेरी दुकान सीज हुई थी उस दिन कोई पोस्टर नहीं लगा था। ये जो इन्होंने नोटिस लगाया, ये इन्होंने 4 दिन बाद बैक डेट में मेरी दुकान के ऊपर नोटिस लगाया। अब ये जो टेक्निकल चीजें होती हैं, वकील इन चीजों को समझते हैं और इन्हीं चीजों को कोर्ट में जाकर वो जब जज के सामने रखते हैं,
जनाब मुझे तो नोटिस ही टाइम पे नहीं मिला, इन्होंने जनाब आकर मेरी दुकान बंद कर दी और बाहर जनाब नोटिस चिपका दिया 10 दिन के बाद, तो जनाब मुझे बताइए मेरा कसूर क्या। और जब कोर्ट की बारी आती है, कोर्ट इन चीजों का संज्ञान लेती है, क्योंकि कोर्ट फर्मली बिलीव्स कि एक आदमी को पूरा मौका दिया जाना चाहिए क्या चीज साबित करने के लिए कि वो इनोसेंट है। कोर्ट में एक क्रिमिनल भी जब जाता है, ही इज गिवन उसका जो वकील है उसको पूरा मौका दिया जाता है। innocent until proven guilty and law should take its course. Thank you. यहीं पर डॉक्टर निर्मल सिंह को 8 तारीख को जेडीए ने एक नोटिस जारी किया, जिस नोटिस में ये कहा कि 5 दिन के अंदर अंदर उनका जो घर विलेज वन में है उसे या तो वो खुद डिमोलिश कर दे, वरना जेडीए जो है उस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर देगा। और साथ ही में देखना ये होगा कि अब 13 तारीख को जब 5 दिन पूरे हो जाएंगे, क्या जेडीए का पीला पंजा विलेज वन में पहुंचता है या बीच में और कुछ कार्रवाई हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो बीच में ही रुक जाता है। वहीं साथ ही में लॉ जो है वो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, जो बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि अगर इस मामले में नोटिस जारी किया जाता है, जेडीए समय देता है, तो बाकी उन मामलों में जिन मामलों में जेडीए का पीला पंजा पहुंच जाता है, वहां पर जो लोग वहां पर हैं उन्हें नोटिस देकर पहले समय क्यों नहीं दिया जाता कि आप अपना पक्ष बताएं, आप अपनी तरफ अपनी बात बताएं, आप बताएं कि आप इस जमीन के ऊपर किस तरीके से बैठे, आपने कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की है, क्या आपने परमिशन ली है या परमिशन नहीं ली है। ये देखना होगा आने वाले समय में कि अब 13 तारीख को क्या होता है।